चार आदमी के टोला जो कहेला हुए होला। महागठबंधन ने लालू जी का टोला कहिए। ये कहिएगा कि लालू जी का टोला कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहीं एनडीए में भी अभी तक सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है। कल आपने भी यह मांग की है कि 2 सीट हमें चाहिए। जी, एकदम डिमांड करिए। गया के क्षेत्र से और सीतामढ़ी के क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ताओं ने मुखिया का पद, पंचायत समिति का पद, जिला परिषद का पद जीता है और ये चुनाव उन्हीं का चुनाव है। इसमें वोटर जिला परिषद के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीता है तो अगर हम वहाँ एमएलसी का कैंडिडेट उतारते हैं तो एनडीए को ही फायदा होगा। इससे हम लोगों ने डिमांड करी है कि गया और सीतामढ़ी 2 जगह से चूँकि हमारे पार्टी के वर्कर्स चुनाव जीत कर आए हैं, इससे स्थानीय निकाय का भी टिकट हमारे दल को मिले, हम उन दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कि एनडीए के शीर्ष नेताओं से इस पर कुछ बात हुई है? बातचीत चल रही है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए अभी खुल के तमाम चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। जैसे वो ठीक होंगे आप देखेंगे, हमारे यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए मजबूत है और जनता के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि 2019 में जिस तरह से 50-50 के रेशियो में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी के तर्ज पर बंटवारा होना चाहिए। पर बीजेपी का कहना है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आता है तो मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। जवाब देने की बात नहीं है इसमें। ये अंडरस्टैंड है आपस में, एक जो समझौता है हमारा वो उसी हिसाब से, और हम उसी हिसाब से राजनीति भी कर रहे हैं। बिहार की सियासत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक अलग रुतबा रहा है, जीतन राम मांझी जी का एक अलग रुतबा रहा है, और हम तमाम मजबूती के साथ हर एक चुनाव को लड़ रहे हैं। ये चुनाव भी निसंदेह हम एक साथ लड़ेंगे। बयानबाजी ज़रूर हो रही है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तो आप देखिएगा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। क्या लगता है कि जो मांग आप लोगों ने 2 सीटों के की है, सीतामढ़ी और गया की, वो आप लोगों को मिलेगी? निसंदेह मिलेगी। हमने अपनी बातें रखी हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी से भी अवगत करा दिया है कि आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करिए। हमारे वर्कर्स चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों सीटें हमें मिलेंगी। पर महागठबंधन अभी से यह दावा कर रही है कि 24 सीटों पर होने वाले चुनाव पे महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। महागठबंधन है भी क्या? अब जब राष्ट्रीय जनता दल ने 24 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं तो फिर महागठबंधन कहाँ बच गया? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में एक कहावत है जो बिहार के गली गुचे में बोला जाता है कि 4 आदमी के टोला जो कहेला हुए होला। और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में ये है कि लालू जी के टोला जो कहेला हुए होला। महागठबंधन ने लालू जी का टोला कहिए। लालू जी के टोला ने कह दिया है कि 2600 सीट पर लड़ेंगे तो वो कहते हैं महागठबंधन है। महागठबंधन कहाँ रह गया भाई? कांग्रेस के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? लेफ्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो फिर महागठबंधन कहाँ है? ये कहिएगा कि लालू जी का टोला कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सीतामढ़ी और गया क्षेत्र में जो हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ से लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए में इनको 2 सीट मिलती है या नहीं। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।